हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज सामान्य ज्ञान स्टैटिक जी के करेंगे। तो यूआरएल का विस्तृत रूप है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये है हमारा यूआरएल का विस्तृत रूप। ओके, लोकेटर। यूआरएल से तात्पर्य यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से है। सामान्यतः अनौपचारिक रूप से इसे वेब एड्रेस के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, यानी दिखाया जाता है। यह वेब रिसोर्स का रेफरेंस है जो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और मैकेनिज्म पर अपनी लोकेशन स्पष्ट करता है। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के यूआरएल को एड्रेस के रूप में पेज के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनिमय की भांति कार्य करती है? वो करती है हमारी SEBI। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेबी भी बोलते हैं। तो SEBI की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु भारत में म्यूचुअल फंड की नीतियों को प्रतिपादित करता है। यानी ये किसके काम आता है? जो हमारा SEBI आता है काम, जो हमारे निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा के लिए इसको यूज में लाया जाता है। और नियमन करता है यह SSB, यानी SEBI जो सेबी है, म्यूचुअल फंड विनिमय 1996 के अंतर्गत ऐसा करता है। 1996 के अंतर्गत ये शुरू हुआ था। SBEI पूंजी बाजारों और उसके माध्यमों का शीर्ष नियामक भी है। ठीक है, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा गुजरती है? ये गुजरती है हमारी बेरिंग की खाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा, जिसको IDL भी बोलते हैं, पृथ्वी की सतह पर विमान संचालन की एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यानी यहाँ से जो है विमान चलते हैं, जो कि काल्पनिक रेखा है एक, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है। यह बेरिंग की खाड़ी प्रशांत की खाड़ी से होकर गुजरती है, जो उत्तर में आर्कटिक तक फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा प्रशांत महासागर में स्थूल रूप से 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुकरण करती है, लेकिन बाद में पथ से हटकर अक्षेत्रों और द्वीप समूह से होकर यह गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत सरकार की जो है अमृत योजना से संबंध है। किससे संबंध है अमृत योजना का? ये हमारे शहरी विकास से अमृत योजना का संबंध है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है फ्रेंड्स? जो शहरी परिवारों की मूलभूत सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, मलजल निकासी और यातायात की सुविधा प्रदान करना, और शहरों में सुख सुविधाएं आदि प्रदान करना, और क्या करना, और उस सब जो भी गरीब परिवार हैं वो ऊपर उठें, वंचित परिवार, इससे सभी लोग विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के जीवन स्तर को सुधार होगा। इस योजना को जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सी योजना को? अमूर्त योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2017 के लिए चुना गया? किसको चुना गया? ये है हमारे देवेंद्र जी को चुना गया, जो कि पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हैं। भाला फेंक में ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये देख लेते थोड़ा डिटेल। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया, जिन्होंने रिया ओलंपिक में पुरुषों की एक भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था, और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह को अगस्त 2017 में वर्ष 2017 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित करने की घोषणा भी की गई। और जो है झांझरिया भारत के सर्वोच्च यानी सबसे पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्हें प्रथम पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्होंने 2016 में स्वर्ण पदक जीत के जो है अपना मेडल अपने नाम किया था, और 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता था, और जो कि टोक्यो में हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, पैरा ओलंपिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक हरिकेन एक क्या है? टाइफून है। एक हरिकेन एक टाइफून है
जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है। कौन सी? शीतोष्ण नहीं है, यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली। और हरिकेन और टाइफून अक्षेत्रीय रूप से तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट नाम है। किसके लिए? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए प्रयोग होने वाले नाम है। यह एक कम दाब वाली चक्रवातीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? कम दाब वाली चक्रवातीय प्रणाली। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके जाना प्लीज, और वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। बहुत ही ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और ज्यादा भी नहीं है, जल्दी से पूरी कर देती हूँ मैं इसको। हरिकेन शब्द का प्रयोग अटलांटिक और उत्तर पूर्व प्रशांत क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ? अटलांटिक और उत्तर पूर्व प्रशांत क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में समान प्रकार का विक्षोभ टाइफून और साइक्लोन कहलाता है। ठीक है, यह उत्तर पश्चिम में जो है प्रशांत क्षेत्र में एक तरह से टाइफून के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में घटित होता है। जो घटित कहाँ होता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? यह है हमारे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। और ये देख लेते हैं, जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में निर्दिष्ट कर दिया गया। राजधानी के रूप में इसको निर्दिष्ट कर दिया गया, लेकिन इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी किया गया। इसके लिए एक विधानसभा बनाई गई और उसमें मंत्रिपरिषद भी चुने गए। इसे अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी में शामिल किया गया। हालांकि इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं प्राप्त हुआ, और 3 महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिला। 3 जो महत्वपूर्ण कोई भी कार्य हों उन पर कानून बनाने का अधिकार इनको मिल गया। लावणी जो है यह किस राज्य का नृत्य है? ये हमारा महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। और भी बहुत सारे राज्यों का नृत्य है, लेकिन अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पर लावणी है, लावणी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र। ठीक है, यह नृत्य विशेष रूप से ड्रम जैसे वाद्य यंत्र ढोलक की मनमोहक धुन पर किया जाता है। ढोलक की धुन पर इस पर नाचा जाता है, और ये स्त्रियां नाचती है। तो यह नृत्य आकर्षक महिलाओं द्वारा 9 गज की साड़ी पहनकर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कालिदास सम्मान खालिस्तान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा उपयुक्त सभी। सारे ही आंसर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह जो सम्मान दिया गया कालिदास जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगशाला और रूपकार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नामकरण प्राचीन भारत के प्रतिष्ठित लेखक कालिदास के नाम पर किया गया। कालिदास सम्मान सर्वप्रथम 1980 में प्रदान किए गए थे। कब? 1980 में सबसे पहले यह जो है हमारे सम्मान प्रदान किए गए। एक लालटेन में तेल बाती में खालिस्तान की विशेषता के कारण चढ़ता है। जो तेल है वो बाती में किस विशेषता के कारण चढ़ता है? श्यानता, दावांतर या घनत्व या पृष्ठीय तनाव के कारण आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें पृष्ठीय तनाव क्यों होता है। लैंप में केशिका या केशिक्तो क्रिया के गुणधर्म के कारण तेल बाती तक पहुंचता है। कौन सी? केशिक्तो क्रिया के कारण तेल बाती तक पहुंचता है, जो कि द्रव्य के पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में CTRL Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। किसके लिए? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम इसका Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। N से न्यू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी
स्लाइड्स जो को देखने के लिए क्रम में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? न्यू स्लाइड सॉर्ट, क्या? न्यू स्लाइड सॉर्टर, न्यू स्लाइड, न्यू मास्टर, न्यू स्लाइड शो। कौन सा यूज करते हैं? हम करते हैं न्यू स्लाइड सॉर्टर। ठीक है। MS वर्ड में Ctrl+S जो है ये क्यों प्रयोग करते हैं? तो ये डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को भी बिना नाम और क्लोज डॉक्यूमेंट के साथ सेव करना और डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना। तो ये है Ctrl+S, सेम नाम से सेव करना। ठीक है। तो ये आएगा हमारा। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ हमारा मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ये हमारा छऊ झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं छऊ के बारे में थोड़ा सा। छऊ मूलतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल का लोक नृत्य है। कौन से? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यह जनजातियों द्वारा युद्ध के अवसर पर किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह नृत्य भी भिन्न भिन्न स्थानों पर किए जाने के कारण 3 भिन्न शैलियों तथा नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि बंगाल का पुरुलिया छऊ, क्या? बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और ओडिशा का मयूरभंज छऊ। ओडिशा का मयूरभंज छऊ। याद करने का आसान तरीका, ओडिशा उड़ गया, क्या? मयूर, मोर उड़ गया, तो ओडिशा का मयूरभंज छऊ। ठीक है। और आगे चलते हैं। झारखंड का सरायकेला छऊ। कुख्यात विश्वासघात मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? हल्दी घाटी के, प्लासी के, पानीपत के, बक्सर के। ये हमारा प्लासी के युद्ध से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन के बारे में, जफर के बारे में जान लेते हैं। जो है जफर है, ये जो है ये विश्वासघाती के कारण सिराजुद्दौला मारा गया। यानी जो जफर हैं ये सिराजुद्दौला के क्या थे? सेनापति थे, जिन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया और सिराजुद्दौला इसकी वजह से मारा गया। और मीर जफर को सिराजुद्दौला के मरने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उसको सम्मानित भी किया और उसको पुरस्कृत भी किया और बंगाल का नया उसको नवाब बना दिया। NAVIC है, क्या है ये? एक तरह से मिसाइल सुरक्षा प्रणाली, GPS सिस्टम या UAV सिस्टम। क्या है ये हमारा? NAVIC हमारा ये है GPS सिस्टम। GPS सिस्टम। NAVIC भारतीय अक्षेत्रीय नौ संचालन उपग्रह प्रणाली IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का परिचालन या ऑपरेशनल नाम है। यह भारत का अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ठीक है। क्या है? GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, जो सही तत्काल अवस्थिति और समय मापन सेवा प्रदान करता है। यानी सही समय माप कर ये सेवा प्रदान करता है। और नाविक अपने 7 उपग्रह के साथ केवल भारत, हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। यानी इनका ये GPS है किसका? भारत, हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु होता है, क्या होता है? निम्न होता है, क्योंकि ताजा जल जल्दी जमता है और जो हमारा जो जिसमें नमक मिलता है वो लेट से जमता है। तो देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? निम्न होता है। और उच्च, अब यहाँ ताजे जल की तुलना की बजाय यहाँ समुद्र जल की तुलना ताजे जल से आ जाता तो हमारा ऊंचा जाता। तो ताजा जल हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, परंतु समुद्र जल में लवणता के कारण 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमा होता है, यानी जमता है। जल में लवणता की मात्रा अत्यधिक होगी, जिसके कारण हिमांक बिंदु उतना ही कम होगा। आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में? तो वो हुए थे हमारे
पंजाब में मार्शल लॉ या साइमन कमीशन, रॉल्ट एक्ट, इल्बर्ट बिल, ये वो रॉल्ट एक्ट के लिए वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, रॉल्ट एक्ट को हटवाने के लिए। तो ये देखते हैं 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों की एक बड़ी भीड़ रॉल्ट एक्ट को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए एकत्रित हुई थी, जो कि दो राष्ट्रीय नेताओं सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन का विरोध करने के लिए भी बैठकें बुलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। आगे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। डेली मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक आपके लिए लाती रहूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।